Hey everyone, welcome back to my channel. Today we are diving into one of the most mysterious and misunderstood part of the internet, the dark web and anonymity. Well, सबसे पहले हम इसको देखेंगे इसके डिफरेंट और इसके origin, anonymity tools वगैरह एंड किस तरह से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, किस तरह से हम सेफली ब्राउज कर सकते हैं डार्क वेब को. आफ्टर ऑल ऑफ दिस थ्योरी वी आर गोइंग टू सी किस तरह से हम डार्क वेब को डाउनलोड करके एंड वील टेक अ स्मॉल टूर ऑफ द डार्क वेब. So let's get started. Starting with the introduction, what exactly is the dark web? Well, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएट करते हैं सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब का. सरफेस वेब इज एवरीथिंग जो भी सर्च इंजन्स इंडेक्स करते हैं, वो सारी वेबसाइट्स जिनको हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं एंड एक्सेस कर सकते हैं. डीप वेब पे हमारे पास वो सब कुछ आता है जिसको सर्च इंजन्स इंडेक्स नहीं करते, आपका ईमेल बॉक्स हो गया या प्राइवेट डेटाबेसेस. एंड देन हमारे पास डार्क वेब आती है. डार्क वेब एक स्मॉल पोर्शन है डीप वेब का जिसको इंटेंशनली हाइड किया गया है एंड इसको जस्ट हम स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर एंड कॉन्फ़िगरेशंस को यूज करते हुए हम एक्सेस कर सकते हैं. डार्क वेब बेसिकली हमारे पास एक नेटवर्क है इनक्रिप्टेड वेबसाइट्स एंड सर्विसेज का एंड इसको डिजाइन इसलिए किया गया है ताकि हम प्राइवेसी एंड अनोनिमिटी इंश्योर कर सकें इसके यूजर्स के लिए. हम इसे अक्सर एसोसिएट करते हैं इलिसिट एक्टिविटीज के साथ, लेकिन डार्क वेब जो है इट इज ऑल्सो अ हेवन फॉर जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट एंड विसल ब्लोअर्स जिन्होंने सिक्योरली कम्युनिकेट करना होता है एंड दे डोंट वांट टू गेट इनटू सेंसरशिप एंड सर्विलियंस. सो डार्क वेब को अंडरस्टैंड करना, इसके लिए आपको आइडिया होना चाहिए इसके ऑरिजिन के बारे में, किस तरह से ऑपरेट करता है एंड वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज चाहे वो लीगल एंड इलीगल है जो इस पे ऑपरेट की जाती हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दैट. सबसे पहले हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की हम बात करें तो डार्क वेब का जो ओरिजिन है इट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू अर्ली 2000s जब इसको डेवलप किया गया था यूएस के रिसर्च लेबोरेटरी के प्रोजेक्ट के तौर पे. इसका प्राइमरी गोल था कि जो यूएस इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स हैं उनके लिए एक सिक्योर चैनल प्रोवाइड किया जाए जहां पे वो कम्युनिकेट कर सके एक दूसरे के साथ बगैर उनके कम्युनिकेशन को डिटेक्ट किए. एंड दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द टॉर नेटवर्क जो अनोनिमाइज करते हैं यूजर के इंटरनेट ट्रैफिक को, उसको राउट करवाते हुए थ्रू अ सीरीज ऑफ वॉलंटियर ऑपरेटेड सर्वर्स वर्ल्ड वाइड. ओवर टाइम ये टेक्नोलॉजी जो है ये पब्लिकली अवेलेबल भी कर दी गई जिसने अट्रैक्ट किया काफ़ी ग्रुप ऑफ यूजर्स को जो कि प्राइवेसी एडवोकेट से लेकर साइबर क्रिमिनल्स तक रेंज कर सकते हैं. टॉर नेटवर्क जो है ये जल्द ही डार्क वेब की बैकबोन बन गई एंड ये एक ऐसा इन्वायरमेंट फोस्टर करता है जहाँ पे यूजर्स ऑपरेट कर सकते हैं एक सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ अनोनिमिटी के साथ. ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन जो है इट लेट द ग्राउंड वर्क फॉर द कॉम्प्लेक्स मल्टीफेसिटेड डिजिटल लैंडस्केप जिसको हम डार्क वेब का नाम देते हैं. सो एक्सेसिंग द डार्क वेब, किस तरह से हम डार्क वेब को एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए आपको स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर रिक्वायर होते हैं. हमारे पास टॉर है, द ओनियन राउटर नेटवर्क जो सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होने वाला टूल है. टॉर क्या करता है, ये अनोनिमाइज करता है यूजर्स को, उनकी इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट कर देता है एंड उन्हें राउट करवाता है थ्रू अ सीरीज ऑफ सर्वर्स जिनको हम नोड्स का नाम देते हैं. ये प्रोसेस जो है ये एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बना देता है कि यूज़र का जो ओरिजिनल आईपी एड्रेस है उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता है या उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को मॉनिटर करना डिफिकल्ट हो जाता है. सो इसके लिए यूज़र्स को सबसे पहले डाउनलोड एंड इंस्टॉल करना है टॉर ब्राउज़र को जो कि एक रेगुलर वेब ब्राउज़र की तरह ही फंक्शन करता है लेकिन उसमें बिल्ट इन अनोनिमाइजिंग फीचर्स होते हैं. जब आप एक दफ़ा कनेक्ट हो जाते हैं टॉर नेटवर्क के साथ तो यूज़र्स एक्सेस कर सकते हैं डॉट ओनियन वेबसाइट्स जो कि स्पेसिफिक है डार्क वेब पे. सरफेस वेब पे हम .com .net हमारे पास होते हैं डोमेन नेम्स, बट डार्क वेब जो है वो .onion यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, हमारे पास बेसिकली एक कमांड होती है ट्रेस रूट. ट्रेस रूट क्या करता है, ट्रेस रूट रिकॉर्ड रखता है कि अगर मैंने एक स्पेसिफिक वेबसाइट को रिक्वेस्ट सेंड करनी है, मुझे कोई स्पेसिफिक रिसोर्स एक्सेस करना है, इट इज़ www.google.com. तो क्या होगा, मेरा पैकेट जो है वो जब सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाएगा तो ट्रेस रूट उसका सारा पाथ का रिकॉर्ड रखता है. इफ आई रन दिस कमांड, सॉरी इट्स गूगल,
अब ये देखें, यहाँ पे ये गूगल का आईपी एड्रेस है एंड दिस इज द आईपी एड्रेस ऑफ माय राउटर। सो मेरे राउटर से पैकेट्स जब डेस्टिनेशन पे जाना है स्पेसिफिक आईपी एड्रेस पे, दैट इज हेयर, तो ये सारा उसका पाथवे है, किस तरह से मेरा आईपी एड्रेस ट्रैवल करते हुए इस स्पेसिफिक नोड से दूसरे नोड से यहाँ पे जाते हुए कैसे ये यहाँ पे पहुंचा। दिस इज ऑल द पाथवे एंड सरफेस वेब इस सब चीज़ों का रिकॉर्ड रखती है कि एक रिक्वेस्ट जो है वो कहाँ से आ रही है, कौन से स्पेसिफिक पाथ को उसने फॉलो करते हुए रिक्वेस्ट यहाँ तक पहुंची है। बट डार्क वेब में क्या होता है, डार्क वेब में हमारे पास स्पेसिफिकली डिफरेंट नोड्स होते हैं, देयर आर मल्टीपल ऑफ देम, एंड जब एक पैकेट एक नोड से दूसरे नोड पे गया है तो दूसरे नोड को नहीं आइडिया कि वो पैकेट पिछले कौन से नोड से रिसीव हुआ है। लाइक नोड इस तरह की इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर नहीं रखता कि ये पैकेट जो है ये कहाँ से आया, जस्ट उसने आगे वो पैकेट फॉरवर्ड कर देता है, उसे इस चीज से कोई गर्ज नहीं होती कि पैकेट का पिछला पाथ क्या था। दैट्स वाई डार्क वेब इस तरह से एनोनिमिटी को सिक्योर करता है। नेक्स्ट वी हैव अदर anonymity नेटवर्क्स। वेल टॉर नेटवर्क के अलावा भी हमारे पास कई अनोनिमिटी नेटवर्क्स हैं, लाइक हमारे पास I2P है, दैट इज इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट, एंड हमारे पास फ्री नेट है जो कि अल्टरनेटिव मेथड्स प्रोवाइड करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए। I2P को डिजाइन किया गया स्पेसिफिकली कि ये एक सिक्योर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है एंड पीयर टू पीयर नेटवर्किंग ऑफर करता है। ये अनोनिमाइज करता है ट्रैफिक को एक डिसेंट्रलाइज्ड इंक्रिप्टेड नेटवर्क को यूज करते हुए, एंड इसे आइडियल बनाता है फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज, लाइक आपने कोई फाइल शेयर करनी है या आपने एक वेबसाइट होस्ट करनी है जिसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग प्राइवेसी रिक्वायर है, तो इस तरह की एक्टिविटीज के लिए I2P जो है दैट कैन बी बेस्ट। इसके अलावा फ्री नेट है, फ्री नेट फोकस करता है सेंसरशिप कम्युनिकेशन पे, ये डिसेंट्रलाइज्ड डेटा स्टोरेज सिस्टम यूज करता है जहां पे यूजर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं बैंडविड्थ एंड स्टोरेज स्पेस में, एंड दे इंश्योर कि जो भी कंटेंट एक्सेसिबल है, जो भी कंटेंट डार्क वेब पे पड़ा है या आप एक्सेस कर रहे हैं वो आपके पास बाद में भी एक्सेसिबल रहे, इवन इफ आपके जो नोड्स हैं वो ऑफलाइन हो जाते हैं। वेल I2P एंड फ्री नेट दोनों के अपने यूनिक पर्पस हैं एंड ये अट्रैक्ट करते हैं डिस्टिंक्ट यूजर कम्युनिटीज को, लेकिन इनका एक ही कॉमन शेयर गोल है, दैट इज एक सिक्योर प्राइवेट अनोनिमस ऑनलाइन इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना। Next we have importance of anonymity, like why it matters. Anonymity एक cornerstone है dark web का, लाइक डिफरेंट एक्टिविस्ट्स एंड जर्नल्स के लिए ये अनोनिमिटी जो है उन्हें अलाउ करती है कि वो कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं एंड वो अपने आप को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट द फियर ऑफ persecution। विसल ब्लोअर्स डार्क वेब यूज करते हैं जब उन्होंने एक करप्शन को एक्सपोज करना हो या डिफरेंट इलिसिट एक्टिविटीज को एक्सपोज करना हो, बट वो अपनी आइडेंटिटी को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, दैट्स व्हेन दे यूज द डार्क वेब। इसके अलावा एवरीडे इंटरनेट यूजर्स जो है वो भी, जिन्हें अपनी प्राइवेसी एंड डिजिटल फुटप्रिंट को प्रोटेक्ट करना है, वो भी डार्क वेब यूज कर सकते हैं अपनी एनोनिमिटी को मेंटेन रखने के लिए, क्योंकि द एरा वी आर लिविंग इन, यहाँ पे ऑनलाइन ट्रैकिंग एंड डेटा ब्रीचेस दे आर टू कॉमन। सो द एबिलिटी टू रिमेन अनोनिमस ये इंडिविजुअल्स को हेल्प करता है कि वो जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सरसाइज कर सकते हैं, वो एक्सेस कर सकते हैं रिस्ट्रिक्टेड इंफॉर्मेशन एंड प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने पर्सनल डेटा को, एंड जो है अनोनिमिटी जो कि एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है डार्क वेब का, दिस मेक्स इट ऑल पॉसिबल। नेक्स्ट वी हैव टूल्स फॉर अनोनिमिटी। वेल डार्क वेब पे अनोनिमिटी को इन्हांस करने के लिए देयर आर सेवरल टूल्स दैट वी कैन यूज। सबसे पहले हमारे पास है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या करता है, इट इज़ इसेंशियल जब यूज़र के IP एड्रेस को हाइड करना हो या उनके इंटरनेट ट्रैफिक को इनक्रिप्ट करना हो, तो VPN को हम यूज़ कर सकते हैं कि हमारे IP एड्रेस को हाइड कर देता है बिफोर इट इवन रीचेज द टॉर नेटवर्क। सो ये एक एडिशनल लेयर ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हमारे पास इंक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज है। इंक्रिप्टेड ईमेल सर्विसेज जैसे कि प्रोटॉन मेल या ट्यूटोनोटा है जो कि सिक्योर कम्युनिकेशन ऑफर करते हैं बाय इंश्योरिंग कि हमारे मैसेजेस जो हैं वो जस्ट इंटेंडेड रेसिपेंट ही रीड कर सके एंड उनको इंटरसेप्ट ना किया जा सके थ्रू मैन इन द मिडल।
नेक्स्ट वी हैव सिक्योर ब्राउजर्स। सिक्योर ब्राउजर्स लाइक हमारे पास टॉर है, ये इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया ताकि डेटा को ट्रैक ना किया जा सके एंड जब हम डार्क वेब को नेविगेट कर रहे हो। सो ये टूल्स कलेक्टिवली हेल्प आउट करते हैं यूजर्स को कि वो अपने डिजिटल फुटप्रिंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं एंड थर्ड पार्टीज के लिए डिफिकल्ट बना देते हैं कि उनकी ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रेस ना किया जा सके एंड दे इंश्योर कि जो डार्क वेब पे उनकी जो भी इंट्रैक्शंस हो रही हैं यूजर्स की वो कॉन्फिडेंशियल रहें। नेक्स्ट वी हैव ऑपरेशनल सिक्योरिटी, ऑपसेक। ऑपरेशनल सिक्योरिटी एक क्रिटिकल प्रैक्टिस है जब हमने प्राइवेसी को मेंटेन करना हो, सिक्योरिटी को मेंटेन करना हो। इसमें इन्वॉल्व है कि हम स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स को इन्वॉल्व करते हैं ताकि यूजर्स की आइडेंटिटी को सेव किया जा सके एंड उनकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उसको भी प्रोटेक्ट किया जा सके फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। वेल जो हमारे पास की ऑपसेक मेजर्स है उसमें हमारे पास इंक्लूड है कि हम अपने रियल नेम्स डार्क वेब पे यूज़ ना करें बल्कि उसकी बजाय हम सूडोनेम्स यूज़ करें। इसके अलावा अपनी पर्सनल डिटेल्स किसी भी कम्युनिकेशन में जो है उनको एक्सपोज ना करें एंड अनोनिमस पेमेंट मेथड्स को यूज़ करें लाइक क्रिप्टो करेंसी वगैरह ताकि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करते टाइम आपकी आइडेंटिटीज रिवील ना हो। इसके अलावा यूजर्स को दे शुड टेक नोट ऑफ दैट कि वो कोई भी अनट्रस्टवर्दी साइट से, किसी भी सस्पिशियस साइट से फाइल्स डाउनलोड ना करें या सस्पिशियस लिंक्स पे क्लिक ना करें क्योंकि समटाइम्स उनमें मैलवेयर हो सकता है या वो कोई फिशिंग अटेम्प्ट हो सकती है। सो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए यूजर्स जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कर सकते हैं रिस्क अपना जो उनका है कि वो डार्क वेब पे ट्रैक ना हो, हैक ना हो या उनकी आइडेंटिटीज रिवील ना हो जब वो डार्क वेब एक्टिविटीज में एंगेज हो। नेक्स्ट वी हैव एक्टिविटीज ऑन द डार्क वेब। डार्क वेब पे हमारे पास डिफरेंट रेंज ऑफ एक्टिविटीज हो सकती हैं चाहे वो लीगल है एंड इलीगल है। लीगल साइड पे ये जो है एक प्लेटफॉर्म है एज आई मैंशनड विसल ब्लोअर्स के लिए, जर्नलिस्ट के लिए एंड एक्टिविटीज के लिए ताकि वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर कर सके एंड पॉलिटिकल एंड सोशल इश्यूज को डिस्कस कर सके। इसके अलावा डार्क वेब जो है दैट इज ऑल्सो नोटोरियस अपनी इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। यूजर्स फाइंड कर सकते हैं इलिसिट मार्केट प्लेसेस जहाँ पे ड्रग्स, स्टोलन डेटा या काउंटरफीट करेंसी वगैरह एक्सपोज हो रही हैं। इसके अलावा स्पेसिफिकली ऐसे फॉर्म्स हैं जो डेडिकेटेड है साइबर क्राइम से रिलेटेड जहाँ पे इंडिविजुअल्स यूजर्स अपनी हैकिंग टेक्निक्स एक्सचेंज कर सकते हैं, क्रेडेंशियल्स वगैरह स्टोलन क्रेडेंशियल्स एक दूसरे को सेल कर सकते हैं या मेलवेयर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यू ऑफन सी कि एक स्पेसिफिक वेबसाइट के क्रेडेंशियल्स लीक हुए हैं, सॉरी किसी हैकर ने हैक किए हैं एंड वो उन्हें सेल कर देता है डार्क वेब पे या किसी कंपनी का में कोई डेटा ब्रीच हुई है उसके क्रेडिट कार्ड नंबर्स वगैरह सारे हैकर सेल कर देते हैं या अपलोड कर देते हैं डार्क वेब पे। सो इस तरह की एक्टिविटीज़ में अक्सर डार्क वेब इंगेज रहती है। तो टू यूज़ द डार्क वेब सबसे पहले वी नीड टू इंस्टॉल इट। टू इंस्टॉल द डार्क वेब you need to type in your terminal sudo apt-get install tor and tor browser launcher। since मेरे पास ये already installed है so I don't need to install these two। okay, जब आपका ये इंस्टॉल हो जाएगा सबसे पहले you can enable your tor service tor start and entering your password। it's been started। आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं from service tor status and you can see my tor is active। okay, now you need to open your tor browser launcher, tor browser launcher, and it will fire up in a minute। and here it is। ये ऑटोमेटिकली मुझे कनेक्ट करवा देगा टॉर ब्राउज़र टॉर नेटवर्क से, सॉरी। एंड हेयर इट इज़। अब आप यहाँ पे वट एवर यू वांट टू सर्च फॉर लाइक साइबर सिक्योरिटी फॉर्म्स वगैरह और एनीथिंग you want to। giving you an example, there is this hidden wiki वेबसाइट। यहाँ पे आपको मल्टीपल साइट्स मिल जाएंगे अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। द हिडन विकी है, यू कैन ओपन इट। या यहाँ पे द हिडन विकी 2 इट शुड बी समवेयर, या हियर इट इज
the hidden wiki to the hidden 2.wiki in fact. And let's open all of them and see what they contain. Okay, the hidden wiki. Basically यहाँ पे हमारे पास different financial services हैं, commercial services sites हैं. You can see all of them. Darknet variants of popular sites, blog essays या news sites आपको देखनी है, और any general knowledge based or for email messaging. Let's open any random. Similarly हमारे पास hidden wiki है, hidden 2.wiki. It also contains a lot of different sites, different store links हैं, email providers हैं, forms, social chat, online hosting, domain services for file sharing, whistle blowing या news वगैरह के लिए different VPNs हैं, non-English websites, others like Sebulka. This is some Polish onion form. Z library है to download books. और hidden.wiki है, it contains dark web markets and drug vendors, etc., bitcoin mixers and anonymous wallets. इसके अलावा other dark web vendors. Well, you can navigate any of them. ये Sebulka open हो गई है, but it's all in Polish. Well, we are just navigating them. We are not going to access any of them here. It has some problem in there. Let's check anything else. Tech learning, hacker game, whistleblowing news, the Tor Times, hidden answers, tech learning collective, technology taught collectively. These are different blogs are here and different courses. Well, you can take your time to explore all of them. The Tor Times, it's about the news. Z library. Okay, you can take your time basically, but make sure to follow the best practices and keep your browsing safe and secure. Next we have risks and dangers. डार्क वेब को यूज़ करना जो है, उस नेविगेट करना, इट कम्स विद डिफरेंट रिस्क्स एंड डेंजर्स जिनका यूज़र को आइडिया होना चाहिए. सबसे पहले लीगल रिस्क है कि इसको एक्सेस करना या पार्टिसिपेट करना लीगल एक्टिविटीज़ के लिए, इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए, इससे आपको लीगल कंसिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, लाइक क्रिमिनल चार्जेस वगैरह या इम्प्रिजनमेंट वगैरह. इसके अलावा सिक्योरिटी थ्रेट्स जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, जिनमें लाइक आप कोई मेलवेयर इनकाउंटर कर सकते हैं या फिशिंग स्कीम्स इनकाउंटर कर सकते हैं, या डिफरेंट अदर फॉर्म्स ऑफ साइबर अटैक्स जिनको डिज़ाइन किया गया कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को कंप्रोमाइज़ किया जा सके या आपके सिस्टम को डिसरप्ट किया जा सके. इसके अलावा डार्क वेब की एनोनिमस नेचर जो है, इट ऑल्सो रेजेज एथिकल कंसर्न्स, क्योंकि ये डिफरेंट एक्टिविटीज़ फैसिलिटेट करवाती है जो हार्म कर सकते हैं इंडिविजुअल को एंड सोसाइटी को, जैसे कि ट्रैफिकिंग एंड फ्रॉड वगैरह हो गया. सो यूजर्स मस्ट एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन एंड दे शुड बी विजिलेंट कि वो कौन से रिस्क हैं जिससे वो अपने आप को अवॉइड करवा सकते हैं नेगेटिव आउटकम्स के लिए, एंड दे शुड इंश्योर कि उनकी जो सेफ्टी है वो प्रिजर्व रहे जब वो इंटरनेट के इस हिडन पार्ट को एक्सप्लोर कर रहे हो. नेक्स्ट वी हैव नोटेबल इंसिडेंट्स. वेल, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं वो एक्टिवली मॉनिटर करती हैं डार्क वेब को, डार्क वेब एक्टिविटीज़ को, एंड कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हो, कोई भी इंसिडेंट हो जो इलीगल हो, दे टेक स्वेयर एक्शंस अगेंस्ट देम दैट लीड टू अरेस्ट्स एंड शटडाउन्स. So I'll mention two of the notable incidents here. One of them is Silk Road, जो कि एक notorious online marketplace है जो कि launch हुई थी 2012 में आई गेस, जो फैसिलिटेट कर रही थी इलीगल ड्रग्स की सेल को एंड इसके अलावा दूसरी इलिसिट गुड्स वगैरह को. इसका जो ऑपरेटर था रॉज, ही वॉज अरेस्टेड इन 2013 एंड ही वॉज सेंटेंस्ड टू लाइफ इन प्रिजन. एंड इससे एक मेजर क्रैकडाउन क्लोज हुआ था डार्क वेब क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का. इसके अलावा दूसरा सिग्निफिकेंट इवेंट हमारे पास अल्फाबी मार्केट है जो कि 2017 में हुआ, जो कि एक लार्जेस्ट डार्क वेब मार्केट प्लेस थी. इसको भी डिसमेंटल किया गया
एक इंटरनेशनल लॉ इन्फोर्समेंट ऑपरेशन के थ्रू। एंड ये इंसिडेंट्स जो है ये बेसिकली ये अंडरस्कोर करते हैं डार्क वेब के रोल को, किस तरह से ये इलीगल ट्रेड को फैसिलिटेट करती है। एंड इसके अलावा डिफरेंट ऑनगोइंग एफर्ट्स जो अथॉरिटीज़ करती हैं टू कॉम्बैट सच एक्टिविटीज़ थ्रू ग्लोबल लॉ इन्फोर्समेंट एक्शंस। नेक्स्ट वी हैव स्टेइंग सेफ रहना डार्क वेब के लिए, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इंप्लीमेंट करें रेंज ऑफ बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि आप अपनी प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए एक रिप्यूटेबल वीपीएन यूज़ करें जो कि एक एडिशनल लेयर ऑफ इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और आपके आईपी एड्रेस को हाइड करता है। इसके अलावा एम्प्लॉय करें टॉर ब्राउज़र को, क्योंकि इसको स्पेसिफिकली डिज़ाइन इसलिए किया गया है कि आप डार्क वेब नेविगेट कर सकें अपनी अनोनिमिटी को प्रिजर्व रखते हुए। इसके अलावा पर्सनल इंफॉर्मेशन अपनी एक्सपोज ना करें, सूडोनिम्स को यूज़ करें ताकि आपकी रियल आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना हो, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकें अगेंस्ट malware एंड फिशिंग अटैक्स। नेक्स्ट रिसोर्सेज, वेल अगर आप इफ़ यू want to learn more about dark web and if you want to keep yourself updated on cyber security trends, so you can check out these resources. इलेक्ट्रॉनिक फ्रंटियर फाउंडेशन है जो कि एक्सटेंसिव इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है डिजिटल प्राइवेसी एंड अनोनिमिटी के बारे में, डिफरेंट टूल्स एंड गाइड्स प्रोवाइड करती है कि आप किस तरह से अपनी ऑनलाइन सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकते हैं। इसके अलावा टॉर ब्राउज़र है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है बिहाइंड द टॉर नेटवर्क एंड ये ऑफर करता है रिसोर्सेज वगैरह किस तरह से आप टॉर को सेफली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट साइबर सिक्योरिटी न्यूज़ साइट्स हैं जैसे कि क्रैपजोन सिक्योरिटी या हैकर न्यूज़ है जो कि अप टू डेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेटेस्ट ट्रेंड्स के बारे में, लेटेस्ट थ्रेट्स वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में एंड मॉडर्न इंटरनेट सिक्योरिटी को अफेक्ट कर रहे हैं। Well, to sum up all of this, dark web indeed ये एक fascinating thing है to explore, but it is dangerous as well. Dark web जो है वो ऑफर करती है एक प्लेटफॉर्म प्राइवेसी एंड अनोनिमिटी के लिए, लेकिन ये सिग्निफिकेंट रिस्क एंड चैलेंजेस से भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। ये एज अ रिफ्यूज सर्व करती है उन लोगों को जिन्होंने सिक्योर कम्युनिकेशन जिन्हें चाहिए, बट इलीगल एक्टिविटीज़ भी फैसिलिटेट करवा सकती है जो सीरियस एथिकल एंड लीगल कंसर्न से रिलेटेड हो सकते हैं। सो अंडरस्टैंड करें बेनिफिट्स एंड डेंजर्स डार्क वेब के, बिकॉज दैट इज इसेंशियल फॉर एनीवन जो भी नेविगेट कर रहा है डार्क वेब को। सो यू मस्ट हैव एन आइडिया, अपने आप को अप टू डेट रखें, ऑनलाइन सेफ ऑनलाइन ब्राउजर्स यूज़ करें एंड लीगल एथिकल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। बाय डूइंग सो यू आप रिस्पॉन्सिबली इंगेज हो सकते हैं डार्क वेब के साथ एंड अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन द कॉम्प्लेक्स डिजिटल लैंडस्केप। So that was all. Thank you so much for watching the video. If you found this video informative, please give it a thumbs up and don't forget to subscribe. See you in the next one.